राहुल गांधी जी का पिंड ट्वीट है, ये पिंड सबसे ऊपर है पिछले 3-4 दिन से। न्यूज़ राहुल गांधी जी ने लगाई है ना, वो मेरे वाले केस में है, जो चुनाव आयोग को हमने मजबूर किया ये आके कोर्ट में बोलने के लिए कि हाँ हम चोर हैं, हमने जला दिए। ये मैंने आज भी और कल भी रॉबर्ट वड्रा साहब को भी सुना। अगर घर में बात यही हो रही है गांधी फैमिली के कि पेपर बैलेट से चुनाव कराए जाएं, तो ये कौन सी ताकतें हैं जो उनको सड़क पे आके रोक रही हैं इसी बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने से? ये जयराम रमेश इतने ताकतवर हैं, ये पवन खेड़ा, ये वेणुगोपाल और जो लाइन लगी हुई है इनकी स्लीपर सेल्स की कांग्रेस के अंदर, इतने ताकतवर हैं कि जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और उनके घर के मन की बात है जो रॉबर्ट वड्रा साहब ने बताई है, पेपर बैलेट से चुनाव करा लो, फिर देख लेना। वहां से सुन के बताई होगी ना रॉबर्ट वड्रा साहब को, कोई ऊपर से तो ख्वाब नहीं आ रहा है ना। तो कौन सी ये ताकतें हैं जो उनको अपने मन की बात करने से ही रोक रही हैं? तो फिर उनकी लीडरशिप पे भी सवाल उठता है कि क्या वो अपने मन से भी नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या आरएसएस और बीजेपी से लड़ेंगे? वेणुगोपाल ज्यादा पावरफुल हैं, ये सब लोग ज्यादा पावरफुल हैं उनसे। तो ये जनता को देखना है, फिर हम इन्हें भी नकार के अब जनता और आरएसएस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर होगी। बिहार से इसकी शुरुआत करेंगे। हमने सभी इंडिया गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टीज को 3/7/2025 को सभी पार्टीज को यह चिट्ठी लिखी थी कि ये मशीनों के द्वारा आपका चुनाव लूट लिया जाएगा। आपको अगर हमें कुछ सबूत उपलब्ध कराने हैं जो कि आपके पास मौजूद हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाता है फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग के समय से, तो वो सबूत जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए। तो हम मशीनों में जो गड़बड़ होती है, इन मशीनों से भी अगर चुनाव होते हैं तो उसकी गड़बड़ को कम करने के लिए हम कानूनी कार्रवाई करके गड़बड़ी ज्यादा से ज्यादा हम रोक सकें, इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, मैंने इसीलिए आपको दिखाया, लालू जी को भी लेटर लिखा था और राहुल जी को भी, दोनों को लेटर लिखा था, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। सब लेफ्ट को भी, सब पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिया गठबंधन की इतना ही कहा था हमें जो सबूत आपके पास हैं उन सबूतों के बगैर मैं कोर्ट में पिटीशन नहीं लगा सकता, सिर्फ उतना भर कर दें, बाकी हम अपने आप कर लेंगे। तो उन्होंने नहीं किया। अंजाम आप लोगों के सामने है। अभी भी समय बाकी है, बिहार के चुनाव दोबारा हो सकते हैं, मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूं, लेकिन उसके लिए हमने 15 दिन का टाइम दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अब तो कम से कम देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है, आरएसएस और बीजेपी को वोट चोरी करके जीतने से रोकने की जो जिम्मेदारी है, इससे भाग नहीं सकती पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप। स्लीपर सेल्स का बहाना करके कब तक बचेंगे? और बिल्कुल स्लीपर सेल्स को अगर वो निकालने में कामयाब नहीं है तो वो अक्षम है अपनी पार्टी को ठीक से चलाने में। लालू यादव जी के यहां भी स्लीपर सेल्स घुसे हुए अंदर तक, कांग्रेस के लिए भी तो मैं बता ही चुका हूं। तो अभी भी समझ जाएं, बिहार से हम लोग शुरू करते हैं। अब भी हम चुनाव रद्द कराएंगे मशीनों की बुनियाद पे, लेकिन उसके लिए 2 काम करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को हमारा साथ देना है, सारी सीटों पे जो इंडिया गठबंधन हारी है उस पे पिटीशंस डालनी है मशीनों की बुनियाद पे, और दूसरी चीज जन आंदोलन करना है। क्योंकि अब देख लीजिए आप, अभी चुनाव आ रहे हैं, अगले साल ही चुनाव आ रहे हैं, और तमिलनाडु में, केरल में चुनाव आ रहे हैं, तो बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। और तमिलनाडु, केरल और दूसरी जगह जहां चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद बंगाल में आ रहे हैं, हमें मशीनों से चुनाव रोकना ही पड़ेगा, वरना मशीनों को एकदम बेईमानी करने के लायक नहीं छोड़ना पड़ेगा कानूनी तरीके से, उसका और कोई रास्ता नहीं है। बिहार के लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस लायक नहीं बची हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी को रोक सकें, तो हम लोगों को, नागरिकों को तो संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बिहार और देश बचाना है। तो अगर अगले 15 दिन तक, 15 दिन में से 3 दिन तो चले गए, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों के लिए तैयार नहीं होती, स्लीपर सेल्स को नहीं निकालती, आंदोलन के लिए तैयार नहीं होती, बिहार के कानूनी कार्रवाई करने के लिए, सारा इलेक्शन रद्द कराने के लिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे अलग अलग केस डालने के लिए तैयार नहीं होती इनके कैंडिडेट्स, तो हर एक वोटर का यह हक है, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक विधानसभा की सीट के वोटर का भी अधिकार है कि वो भी इलेक्शन पिटीशन डालकर इलेक्शन रद्द करा सकता है। ये बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के अधिकार, ये वाला एक वोट का और वोट बचाने का, अगर दोनों पार्टियां भी मिल जाएं, विपक्ष और पक्ष दोनों भी मिल जाएं, तब भी नागरिक का हक, क्योंकि कार्टेलाइजेशन होती है ना, आपस में बांट लो, लूट का माल है। हमें ये सब बोलना पड़ेगा अगर ये स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये है। उसके बाद मैं इलेक्टर्स से गुजारिश करूंगा कि उसके बाद भी 30 दिन का टाइम बचेगा, हर पार्लियामेंट जो असेंबली सीट है उस पर इलेक्शन पिटीशन भी डालें। हम आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से सबकी वीडियोग्राफी बच जाएगी, और वीडियोग्राफी के बुनियाद पर ही ये इलेक्शन पिटीशंस डलेंगी।
वो बचाई भी जाएंगी और वो आपको दिलवाई भी जाएंगी। उसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन रद्द होंगे, क्योंकि मेरा ये फर्ज है कि मैं पूरी बात रखूं आपके सामने। मैंने राहुल गांधी जी का पिंड ट्वीट है, ये मैं आपको दिखा दूं किस बारे में है। ये वही केस है हमारे वाला। ये स्लीपर सेल्स के चुंगल से बाहर नहीं आएंगे अभी भी राहुल गांधी जी। दिल में है अगर उनके पेपर बैलेट से चुनाव कराने का, मशीनों के खिलाफ दिल में है, तो स्लीपर सेल्स को बाहर भगाएं और आए हम लोगों के साथ, जनता के साथ, वो बात करें सीधी सीधी। ये ले लीजिए, राहुल गांधी जी का पिंड ट्वीट है, ये पिंड सबसे ऊपर है पिछले 3-4 दिन से। क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रही है। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। इसके नीचे जो लाइव लॉ की जो न्यूज़ राहुल गांधी जी ने लगाई है ना, वो मेरे वाले केस में है, जो चुनाव आयोग को हमने मजबूर किया ये आके कोर्ट में बोलने के लिए कि हाँ हम चोर हैं, हमने जला दिए। ये सारे सबूत तो दें हम, और राहुल जी कहने पे चले। बाकी मैं राहुल जी का ही नाम नहीं ले रहा हूँ सिर्फ अकेले, तेजस्वी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी और ममता बनर्जी साहिबा और ये सब, शरद पवार साहब, सब बड़े बड़े लीडर्स बात सुने स्लीपर सेल्स की। करोड़ों रुपए खर्च करें ये वोटर लिस्ट का धांधली पकड़ने की और उससे जीरो फर्क हो। एक बार इसको भी करके देख लें। अब योगेंद्र यादव साहब हैं एक और, जिनको मैं आरएसएस का मेंबर ही मानता हूं। वो हमारे खिलाफ थे, पहले तो साथ थे जब आंदोलन बढ़ा था मशीनों का, उसके बाद वो हमारे खिलाफ हो गए। अब क्यों हो गए खिलाफ? क्योंकि मैं उन्हें आरएसएस का मेंबर ही मानता हूं और एसआईआर में बिल्कुल साफ ही हो गई बात कि वो बड़ी जीत बता के आए थे ना। एसआईआर में हम सुप्रीम कोर्ट से बहुत जीत गए और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? 0, 0। अब वो आरफा खानम साहब को एक द वायर के लिए किसी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि 11 वोट की हेरफेर कैसे हो गई। मुझे 40 साल हो गए ये काम करते हुए, मैं ये मान सकता हूं 5%, 4%, 3% की तो हेराफेरी हो जाए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बाकी परसेंटेज जो वोटों की हेराफेरी हुई है वो कहां से हो गई। इतने वोट परसेंटेज बीजेपी के और एनडीए के सहयोगियों के कहां से बढ़ गए, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में सब आ रहा है, उनको अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोगों की बातें तो वो सुनते ही है ना। अगर उनको टेक्निकल जानकारी नहीं भी थी तब भी पता था कि ये असली गड़बड़ मशीनों के द्वारा होती है। लेकिन वो खुद ही मशीनों के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे थे, हम सबको बेवकूफ बता रहे थे, और अब कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो सब 1 मिनट में आ जाएगा। हमारी बात सुन लें कि असली धांधली वहां नहीं होती है, वहां भी कम। जो दूसरे रास्ते वो बताते हैं लोग, दूसरी धांधलियां जो बताते हैं, असली धांधली इधर होती है जो ना समझ में आने वाली चीज कह के बच जाना चाहते हैं योगेंद्र यादव जी और दूसरे उनके सहयोगी, जो 130 सीटें दे के बच जाना चाहते हैं कि ये 130 तो आनी थी एनडीए की, ये हमें ग्राउंड पे लग रहा था। सब कोरा झूठ है। आज मैं उनको भी, एक और जो आरएसएस के मेंबर है उनका भी देख रहा था मैं, एक जो ये जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर साहब हैं, वो भी बता रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि भाई जिस नई पार्टी का कोई सिंबल नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, उसके सिंबल पे इतनी वोटें कैसे पड़ गई। और हम 3 साल से अपना सिंबल बता रहे थे, हमारा सिंबल किसी को याद नहीं रहा। सबको पता है मशीनों से होता है, लेकिन ये सब तो आरएसएस के ही लोग हैं ना। मशीनों की तरफ से ध्यान भटकाना है।